हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी राहुल सिंह। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ जो कि है रिगार्डिंग रिडक्शन इन टीडीएस और टीसीएस रेट्स, जो कि एक प्रेस रिलीज़ जो कि 13 मई 2020 को इशू हुई थी। उसमें 25% ऑफ एग्जिस्टिंग टीडीएस और टीसीएस रेट्स का रिडक्शन अलाउ किया गया था फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान अगर ये पेमेंट्स होती हैं तो उस टाइम पे इन टीडीएस रेट्स में से 25% का रिडक्शन हमें अलाउ किया गया था। लेकिन उससे पहले हम एक क्लैरिफिकेशन और जान लेते हैं, जो कि इसी प्रेस रिलीज़ के अंदर कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हो रखा है इन टीसीएस रेट, जो कि टीसीएस रेट के अंदर है, जिसे जो इनकम टैक्स का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके थ्रू क्लैरिफाई किया गया था। तो आइए पहले उसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया था कि देयर हैज़ बीन अ स्मॉल typographical error in the table pertaining to reduction in TDS or TCS rates in press release issued on 13th May 2020. The new rate of TCS in column number 4 with respect to sale of any other goods under section 206 capital C under bracket 1H should be read as 0.075% instead of 0.75%, 0.75%। यानी कि जो उस TCS वाले जो कॉलम में 1H के अंदर सीरियल नंबर 4 के अंदर जो एरर बताया है, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे गलती से 0.75% लिख दिया गया है। 0.1% जो एग्जिस्टिंग टीसीएस रेट हुआ करता था उसका 75% करते हैं तो 0.075% आता है, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से वो 0.75% लिख दिया गया है। तो वो उन्होंने क्लैरिफाई किया गया कि उसको हमें रीड करना है एज 0.075%। तो आइए हम अपने इसी चीज़ को हम उस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे लास्ट सीरियल नंबर 4 में जहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑफ एनी गुड्स, जिसका एग्जिस्टिंग रेट था हमारा 0.1%, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 हुआ था। अब इसका अगर हम 25% रिडक्शन करते हैं तो 0.075% आता है, ना कि 0.75%। तो ये जो है 0.75% इसको रीड नहीं करेंगे, 0.075% रीड करेंगे। तो इसी चीज़ को उन्होंने क्लैरिफाई किया इस ट्विटर के थ्रू। तो आइए हम अपना मेन जो प्रेस रिलीज है इसको हम समझते हैं, इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसमें क्या है, बोला है कि जितनी भी जो नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स हैं जो कि मेड टू किसको रेजिडेंट, ओनली रेजिडेंट्स की बात की गई है कि किसी रेजिडेंट को पेमेंट की गई हैं जो कि नॉन सैलरीड है, अदर देन सैलरी, सैलरी के लिए रिडक्शन नहीं है, टू रेजिडेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 25% फॉर द पीरियड फ्रॉम 14th May 2020 टू 31st March 2021। यानी कि कुछ ऐसी नॉन सैलरीड जो कि सैलरी की पेमेंट नहीं है, बाकी सारी पेमेंट चाहे प्रोफेशनल हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट हो, कमीशन की हो, इस तरह की जो भी जो स्पेसिफाइड पेमेंट है, ये पेमेंट अगर आपने की है टू अ रेजिडेंट, और कब की हैं, 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के पीरियड के दौरान आपने ये पेमेंट की है, तो उन पर जो टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता था, वो एग्जिस्टिंग जो रेट होता था टीडीएस का या टीसीएस का, तो उस रेट से आपको नहीं काटना है, उसमें से आपको 25% का रिडक्शन मिलेगा। सपोज आप अगर प्रोफेशनल की पेमेंट कर रहे हैं 194J के अंदर, तो उस पर जो टीडीएस का रेट था वो हमारा 10% हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने 25% का रिडक्शन अलाउ कर दिया है, यानी कि 10% का 75% यानी 75%, 7.5% यानी कि 7.5% टीडीएस हमें काटना है उस प्रोफेशनल फीस की पेमेंट पे। लेकिन कंडीशन है कि ये पेमेंट होनी चाहिए 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो ये स्पेसिफाइड पीरियड को याद रखना है कि इस पीरियड के दौरान की गई पेमेंट पे भी हमें ये रिलीफ दिया गया है रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ 25%, जो 25% का जो रिडक्शन है। इसी तरह के जो एग्जिस्टिंग रेट चार्ट में आप देख सकते हैं, सेक्शंस, नेचर ऑफ पेमेंट, एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट, और साथ में उस स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान हमारा टीडीएस रेट जो रिवाइज वाला है वो कितना रहेगा। तो जितना भी रिवाइज वाले रेट के कॉलम में दिया है उन सब में 25% का रिडक्शन देने के बाद, यानी 75% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट हमारा बता रखा है कि इतना रेट एप्लीकेबल होगा अगर हम इस पीरियड के दौरान इनकी पेमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 194C पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर पेमेंट करते हैं और उसकी सिंगल जो पेमेंट है वो 30,000, सिंगल बिल जो पेमेंट है उसके वो 30,000 से एक्सीड कर जाता है, और एग्रीगेट जो पूरे साल का है वो 1 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो जो रेट होता था वो 1% होता था, और अदर यानी कंपनीज और फर्म के केस में 2% होता था। तो अभी इसमें 25% रिडक्शन के बाद इसको 0.75% और 1.5% रिस्पेक्टिवली कर दिया गया। इसी तरह
हमारा है 194 एच हो गया। कमीशन और ब्रोकरेज जो कि 5% होता है उस पर 75% तो 3.75% कर दिया गया है। इसी तरह 194 आई स्मॉल ए रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी 2% था, 1.5% कर दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के केस में 10% था, 7.5%। यानी कि हर चीज़ में जो है 75% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट को नोटिफाई कर दिया, यानी 25% का रिडक्शन। तो इसी तरह जो है जो हमारे एग्जिस्टिंग रेट थे उस पर हमें 25% का रिडक्शन दे दिया गया है। इसी तरह TDS 194 ओ में नोटिफाई किया था ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से किया गया था। उस पर 1% होता था, उस पर अब 0.75% हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो है TCS में भी रिडक्शन किया गया उसी पीरियड के दौरान 25% का, अगर वो स्पेसिफाइड इन स्पेसिफाइड लिस्ट में आता है और उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर इन पेमेंट्स ये वाली पेमेंट्स हुई हैं। तो 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के पीरियड के दौरान इन पे एग्जिस्टिंग रेट का 25% रिडक्शन मिल जाएगा, यानी 75% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ही TDS और TCS का रेट एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 206C जो कि TCS के रेट्स की बात करता है, TCS किन किन चीज़ों पे कटता है, कलेक्ट होता है उस पर। तो सेक्शन 206C में बताया गया, पहला है सेल ऑफ तेंदू लीव्स जिस पे 25% का रिडक्शन दिया गया। तो पहले होता था 5%, अब 3.75%। इसी तरह हो गया स्क्रैप पे 1% होता था, 0.75% हो गया है। इसी तरह और है हमारा सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबव 10 लाख, 10 लाख से ऊपर की अगर मोटर व्हीकल परचेज करते तो उस पर 1% TCS कलेक्ट करता था जो सप्लायर होता था मोटर व्हीकल का। और अब जो हो गया 75% 1% का, तो 0.75%। इसी तरह सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, तो इसमें भी 0.1% होता था एग्जिस्टिंग रेट, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था। अब इसको रिड्यूस करके 0.075% कर दिया गया है। ये 0.75% गलत फिगर है, इसको क्लैरिफाई किया गया है इनकम टैक्स ने। तो इसमें ये बोला गया कि देयरफॉर TDS ऑन द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021 to 31 March 2021 shall be deducted at the reduced rate specified in table in para 1 above. Similarly, the tax on above received or debited amount during the period from this specified period shall be collected at the reduced rate specified in para 2. यानी कि इन स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान अगर कोई पेमेंट करता है तो रिड्यूस्ड रेट वाला TDS अप्लीकेबल होगा, और पेमेंट कलेक्ट करता है तो रिड्यूस्ड रेट वाला TCS अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें क्लैरिफाई की गई है कि अगर सपोज़ किसी के पास किसी डिडक्टी के पास पैन नहीं है तो उस केस में वो TDS का रेट एप्लीकेबल हो जाता था 20%। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी 25% का रिडक्शन कर दिया जाएगा। सपोज़ इस पीरियड के दौरान 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान कोई पेमेंट की है, सपोज़ प्रोफेशनल फ़ीस की पेमेंट की उस पर, उस और सामने वाले जिसको पेमेंट की है डिडक्टी पेई उसके पास पैन नहीं है, तो उसके पास अगर पैन नहीं है तो TDS रेट है वो 20% काटना था। तो इस प्रेस रिलीज़ की वजह से ऐसा नहीं होगा कि इस 20% में भी 25% का रिडक्शन मिल जाएगा और हमें जो TDS का रेट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी और नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार जो है हमारा रेट हो जाएगा 15%। तो ऐसा नहीं होगा। हमारा सेक्शन 206AA के तहत जो 20% का रेट अप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार, then TDS shall be deducted only at 20%, not at the rate of 15%। तो दोस्तों ये कुछ क्लैरिफिकेशन थी जो कि इस TDS और TCS के रेट्स के रिगार्डिंग रिसेंटली गवर्नमेंट ने इशू की है थ्रू प्रेस रिलीज। तो इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों को इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर